देने का काम करेगा। बताइए ईपीएस जो बड़े बुजुर्ग बैठकर जो जिन्होंने सेवा दिया ईपीएस में, इनको पेंशन देने की बात कही गई, उनको मेडिकल सब्सिडी देने की बात कही गई, कहां चलता है? सरकार के वादे तेरे वादे, झूठे तेरे वादे। वादे कैसे वादे हैं? वादा किया तो निभाना पड़ेगा, ऐसा निभाने वाले वादा नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी तो कई अपने परिवार को भी वादा करके आए थे। जो अपने परिवार का वादा की गारंटी नहीं ले सकता, वो देश का गारंटी समझ सकते हैं कैसे ले सकता। पीर परायो जाने ना, जो साबरमती के पूत तुमने कर दिया कमाल। गांधी जी और का ये देश है, नेहरू का देश है, ये भीमराव अंबेडकर के संविधान का बना हुआ देश है, जहां संविधान का हम कसम खा के काम तो करते हैं। संसद में चुन के जाते हैं तो संविधान को लेकर हम एक एक प्रतियां पढ़ते हैं और गिनते हैं कि संविधान का कसम खाते हैं कि हम विधि के बनाए हुए सारे कार्यों को कर कौन सा व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ धर्म की बूटी पिलाई जा रही है। अगर आप कहेंगे कि बेरोजगारी पर सवाल खड़ा कीजिए, महंगाई पर सवाल खड़ा कीजिए और लोगों को भत्ता देने की बात कीजिए, पेंशन देने की बात की, तो सरकार हाथ उठा लेती है और 16-16 लाख करोड़ अपने मित्रों को छूट दे देती है। अभी अभी रिसेंटली अडानी के एयरपोर्ट को 12 लाख करोड़ छूट दे दिया। तो ये छूट और लूट की शासन चल रही है। लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि गरीबों को हनन किया जा रहा है। ये सुंगनी की तरह 5 किलो राशन देकर 81 करोड़ 30 लाख लोगों को कहते हैं हम राशन देते हैं। मत दो राशन, हमें व्यवस्था दो, हमें हाथ में काम दो। कामगार, असंगठित मजदूर आज पलायन कर करके आते हैं बिहार से, झारखंड से। जो इस तरह अभी देखें इतना बड़ा त्योहार चल रहा है जो बिहार में बहुत प्रचलित त्योहार है, छठ पूजा। उस छठ पूजा पर आप रेलवे की स्थिति जाके देख, बुलेट ट्रेन का ख्वाब दिखाते हैं कि बुलेट ट्रेन पर चढ़ाएंगे, स्लीपर कोच खत्म कर दिए। गरीब का बच्चा, गरीब मजदूर बेचारा आता है, रोजी पर 300 रुपया पर काम करता है, वो कहां से इनके बुलेट ट्रेन में चढ़ाई करेगा? कहां से एसी में जाएगा? उनका कहना है कि सहारा घोटाला भी तो यूपीए सरकार में हुई थी। देखिए सहारा को सब तो वो कहते 70 साल पहले हुई थे, तो तुम क्या यहाँ मलपुआ बनाने आए हो क्या? 70 से 11 साल में कह रहे हो 14 साल के बाद नया भारत का निर्माण किया हूं। 14 साल के बाद कहते हैं हिंदू खतरे में है 14 के बाद से। तो ये आप क्या आते हिंदू भी खतरे में हो जाते हैं, यहाँ व्यवस्था भी दुर्व्यवस्था हो जाता है। और आप ठकरा नेहरू जी पर बोलते, इंदिरा जी पर, राजीव जी पर, कांग्रेस पर और 70 साल की पुरानी सरकार पर। आप क्या करते हैं? आप क्या ताली बजाने और थाली बजाने के लिए है? 21 दिन में हम कोरोना खत्म करेंगे, ताली थाली और दिया जलाओ। तो और नाली में से जिस तरह से इन्होंने गैस निकालकर गैस जला दिया, ते अद्भुत अवतारी पुरुष हैं जिनको अपने खुद ही अपने मुंह से कहें कि हम लग रहा है अवतार लिए हैं, हम बायोलॉजिकल नहीं है, नॉन बायोलॉजिकल, हम अवतार लिए हैं देश को बर्बाद करने के लिए। हम सहारा का पैसा क्या दिलाएंगे? हम बेसहारा करने के लिए खुद ही दृढ़ संकल्पित है। हम व्यापारी हैं। खोलेंगे, अमित शाह ने बोला पोर्टल खोलेंगे। वो पोर्टल खुली क्या? मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूं। सहारा के लिए पोर्टल खोलने की बात माननीय अमित शाह जी, जो गृह मंत्री अभी भारत सरकार में है, उन्होंने बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े गारंटी, जिस तरह से मोदी की गारंटी, अमित शाह की गारंटी, ये धोखा का जाल है। ये मोहब्बत कि नहीं नफरत का जौजाल है। 10,000 रुपए दिए सर लोगों को। ये बताइए जिसको 2 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 2 करोड़ रुपया जिसको देना है, 10,000 रुपया में आप तो यहां से उठ कर जाइएगा। 10,000 में अभी 2 किलो शुद्ध घर का सब्जी और राशन नहीं खरीद पाइएगा 10 दिन के लिए। तो जिस तरह से जुमलों की बादशाहियत का फरमान, आज तो 2 जुमलों के बादशाह जीते हैं। एक अमेरिका के ट्रंप, आपके माध्यम से मैं बधाई देता हूं कि ट्रंप साहब और माननीय मोदी जी का दोस्ती एक जिस्म दो जान की है। और ये क्या पहचान है? तो नमस्ते ट्रंप से आपको देखे होंगे जिस तरह से गुजरात की गारंटी देते थे कि बहुत अच्छा सौंदर्य तिरपाल तोप के गरीबों का झोपड़ी तोपा गया कि ट्रंप आ रहे हैं। उसी नमस्ते ट्रंप के बाद क्या आ गया? कोरोना काल, महाभवकाल। जुमलों की बादशाहियत का खुल गया पोल, अब डब्बा डोल हो गया है। अभी महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव चल रहा है। देश के उस सहारा से पीड़ित लोगों को मैं आपके माध्यम से बताता हूं, ओपीएस ईपीएस के जो पीड़ित लोग हैं जवाब देंगे। ओपीएस वाले भी जवाब देंगे, ईपीएस वाले भी जवाब देंगे, सहारा वाले भी जवाब देंगे। ये सरकार निकम्मी है, इस सरकार को बदलनी है। भारतीय जनता पार्टी में लोगों के विश्वास को खोया है। नकली चेहरे वाले हैं, नकली वादे वाले हैं। ये 2 करोड़ का नौकरी, बड़े बड़े 15 लाख खाते की बात करके आए थे। इनसे पूछिए तो महंगाई का बात कहेंगे तो कहेंगे हम कॉरिडोर बना दिए। अगर कॉरिडोर से रोजगार मिल जाता तो शिक्षा
वृद्ध भारत को झारखंड में शिक्षा पूर्ण बहुमत आएगा। वो तो हर जगह बहुमत, क्योंकि चुनाव आयोग उनके साथ है। अभी उत्तर प्रदेश में 13 तारीख को